हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी की गद्य विधाओं के अंतर्गत कहानी के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है और उपन्यास के प्रश्नों के वीडियोस भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कहानी के प्रश्नों को। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इनकी लिखी कहानियां लगभग 200 मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ए 60, बी 80, सी 69, डी 89। तो प्रसाद जी की लिखी कुल 69 कहानियां मानी जाती हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी कौशिक, सी सुदर्शन, डी प्रसाद। ताई कहानी के लेखक कौशिक जी को माना जाता है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1920। तो कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जबकि यहाँ पर 1913 ईस्वी ऑप्शन नहीं दिया गया है, परंतु ये कहानी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हो। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? ए 50, बी 100, सी 200, डी 300। तो अभी पहले बताया जा चुका है पिछले प्रश्न में कि कौशिक जी की लिखी 200 कहानियां मानी जाती हैं। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ए ताई, बी रक्षाबंधन, सी विधवा, डी पुरस्कार। तो पुरस्कार नामक कहानी कौशिक जी की नहीं है और बाकी ये तीनों कहानियां कौशिक जी की हैं। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, बी हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, कौशिक जी की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, डी कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी नहीं हैं, यही इनकी कहानियों के संबंध में असत्य है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ए हार की जीत, इधर कहानी के नाम दिए हुए हैं और ये कहानीकार हैं। हार की जीत मंत्र उसने कहा था ताई। तो हार की जीत नामक कहानी सुदर्शन जी की है, मंत्र प्रेमचंद जी की है, उसने कहा था गुलेरी जी की है और ताई कहानी कौशिक जी की है। तो इसके आधार पर डी आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? ए सुदर्शन सुधा, बी मणिमाला, सी पुष्पलता, डी तीर्थ यात्रा। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? तो मणिमाला कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है, बाकी ये तीनों सुदर्शन की कहानियों के संकलन हैं। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? ए सुदर्शन, बी कौशिक, सी प्रसाद, डी प्रेमचंद। एथेंस का सत्यार्थी कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो ये कहानी फ्रेंड्स सुदर्शन के द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? ए प्रतिध्वनि, बी इंद्रजाल, सी गल्पमंजरी, डी छाया। तो प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया ये सभी प्रसाद जी की कहानियों के संकलन हैं, जबकि गल्पमंजरी प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ए ममता, बी सालवती, सी प्रतिध्वनि, डी सुजान भगत। तो ममता, सालवती और प्रतिध्वनि प्रसाद जी की कहानियां हैं, जबकि सुजान भगत इनकी कहानी नहीं है। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ए देवरथ, बी आकाशदीप, सी पुरस्कार, डी ममता। तो बुद्धगुप्त और चंपा आकाशदीप नामक कहानी के पात्र हैं, जो कि प्रसाद की लिखी हुई है। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं?
ए मंत्र, बी पंच परमेश्वर, सी ममता, डी पुरस्कार। तो अरुण एवं मधुलिका पुरस्कार नामक कहानी के पात्र हैं। सिंहगढ़ विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी सी उपेंद्रनाथ अश्क, डी भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो ये सभी कहानियाँ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी हुई हैं। निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी चतुर्सेन शास्त्री, डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। निशानियाँ और दो धारा कहानी संग्रह उपेंद्रनाथ अश्क जी के हैं। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? ए राधिका रमण प्रसाद सिंह, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी जयशंकर प्रसाद, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। यथार्थ को प्रस्तुत करने में पांडे बेचन शर्मा उग्र को सिद्धहस्त माना जाता है। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी रांगे राघव, सी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, डी उषा देवी मित्रा। सतमी के बच्चे कहानी संकलन राहुल सांकृत्यायन जी का है। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ए प्रेमचंद, बी कौशिक, सी सुदर्शन, डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कानों में कंगना नामक कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? ए दोजख की आग, बी कहानी कौमुदी, सी इंद्रधनुष, डी चॉकलेट। तो कहानी कौमुदी नामक कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है, बाकी के ये कहानी संग्रह उग्र जी के हैं। प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? ए 1900 से 1916 ईस्वी, बी 1916 से 1936 ईस्वी, सी 1936 से 1950 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि 1916 से 1936 ईस्वी है। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी सुदर्शन, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? ए कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई, पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, बी सी व्यक्ति चरित्र एवं नारी को प्रमुखता दी जाने लगी, डी कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। तो प्रेमचंद युगीन कहानियों के विषय में कि कहानियों में मनोविश्लेषणवाद की प्रमुखता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? ए 1920 से 1930 ईस्वी, बी 1936 से 1950 ईस्वी, सी 1950 से 1970 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि 1936 से 1950 ईस्वी तक मानी गई है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी यशपाल, डी चतुर्सेन शास्त्री। इन कथाकारों में से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? तो सी यशपाल प्रगतिवादी कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। ए भीष्म साहनी, बी यशपाल, सी भगवती चरण वर्मा, डी मोहन राकेश। तो पर्दा नामक कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? ए वो दुनिया, बी पिंजड़े की उड़ान, सी फूलों का कुर्ता, डी विपथगा। वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान और फूलों का कुर्ता यशपाल जी के कहानी संकलन है, जबकि विपथगा यशपाल जी का कहानी संकलन नहीं है। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन हैं? ए अज्ञेय, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल, डी कोई नहीं। तो खितीन बाबू नामक कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन हैं? खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन हैं? ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी यशपाल, सी अज्ञेय, डी कमलेश्वर।
तो खच्चर नामक कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? ए विपथगा, बी कोठरी की बात, सी जयदोल, डी खंडहर की आत्माएं। तो खंडहर की आत्माएं नामक कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है, बाकी के तीनों कहानी संकलन अज्ञेय के हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर इसी प्रकार के वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।